बहुत समय पहले भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य के राजा हरिश्रेय अपनी धर्मपरायणता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता तुल्य मानती थी और उनका नाम दूर दूर तक आदर्श शासक के रूप में गूंजता था। राजा हरिश्रेय केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक और धर्मात्मा भी थे। उनके शासनकाल में सुवर्णपुर स्वर्ग के समान था। नदियां सदैव लबालब रहती थीं, खेतों में फसलें लहराती थीं और व्यापार फलता फूलता था। नगरों में भव्य मंदिर, बाजार और विद्या के केंद्र थे। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन एक दिन मानो किसी की नजर लग गई। बारिश रुक गई, मौसम बदला और बादल बरसे नहीं। धीरे धीरे नदियों का जल स्तर घटने लगा, फसलें सूखने लगीं और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भोजन और पानी की कमी के कारण लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। शहरों और गांवों में हाहाकार मच गया। राजा हरिश्रेय ने जब यह देखा तो उनका हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और आचार्यों को बुलाया और कहा, हे विद्वज्जनों, मेरे राज्य में यह संकट क्यों आया है? क्या यह ईश्वर का प्रकोप है? यदि हां, तो इसका समाधान क्या है? एक ज्योतिषी ने अपने ग्रंथों को देखा और कहा, राजन, यह प्राकृतिक संकट केवल मानव कर्मों का परिणाम है। राज्य में धर्म का पालन नहीं हो रहा है। हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए धर्म और आस्था की ओर लौटना होगा। एक अन्य आचार्य ने कहा, राजन, केवल धर्म के मार्ग पर चलने से यह समस्या हल हो सकती है। आपको स्वयं तपस्या करनी होगी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी होगी कि वे आपके राज्य पर कृपा करें। राजा हरिश्रेय ने गहन आत्ममंथन किया और निश्चय किया कि जब तक समाधान नहीं मिलेगा वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने घोषणा की, मैं अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करने जंगल जाऊंगा। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। प्रजा भाव विभोर हो गई और उन्हें विदाई देने उमड़ पड़ी। तपस्या और भगवान श्री कृष्ण की कृपा जंगल में राजा हरिश्रेय ने कठिन तपस्या की। उन्होंने विषम परिस्थितियों में रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। उन्होंने प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाओ ताकि मैं अपनी प्रजा को इस संकट से बाहर निकाल सकूं। कई महीनों तक भटकने के बाद राजा की भेंट महात्मा वशिष्ठ से हुई। महात्मा वशिष्ठ ने राजा को समुद्र मंथन और अमृत कुंभ की कथा सुनाई और कहा, हे राजन, जब संसार में अधर्म बढ़ा तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अमृत कलश निकला जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। इन स्थानों पर स्नान, यज्ञ और प्रार्थना करने से पाप नष्ट होते हैं और संकट दूर होते हैं। महात्मा वशिष्ठ ने राजा को निर्देश दिया कि वे इन 4 पवित्र स्थानों पर जाकर स्नान करें और यज्ञ करें। राजा हरिश्रेय ने चारों तीर्थ स्थलों की यात्रा की। उन्होंने प्रयागराज में संगम पर स्नान किया, हरिद्वार में गंगा तट पर यज्ञ किया, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और नासिक में गोदावरी के तट पर धर्मोपदेश दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हारे राज्य को पवित्र कर दिया है। यह परंपरा युगों युगों तक मानवता को आस्था का मार्ग दिखाएगी। इसके बाद राजा हरिश्रेय ने प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ के आयोजन की परंपरा शुरू की। इसके बाद सुवर्णपुर में नदियां फिर से बहने लगीं, खेत हरे भरे हो गए और प्रजा में सुख शांति लौट आई। राजा हरिश्रेय की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो धर्म, आस्था और प्रजा की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग कर दे। आज भी महाकुंभ उनकी भक्ति और त्याग का प्रतीक बना हुआ है।